हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन का सेकंड पार्ट। जो पिछला हमने आधा किया था, आधा बचा था, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे बच गए थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स बचे थे आज वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले आप उसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम आगे इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं और सारे के सारे चैप्टर्स एक एक करके ऐसे फिनिश करेंगे। तो 3.4 का हमें वर्ड प्रॉब्लम करने हैं, तो चलिए उसको आज खत्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं, x अपॉन वाई। ये क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो मैं मान लेता हूं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन वाई मैंने मान लिया। अब वो बोल क्या रहा है मुझसे, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना ऐड कर रहा हूं मैं, 1। न्यूमरेटर क्या है मेरा, x है, तो इस x में मैंने कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। दूसरा वो बोल रहा है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बचेगा, देखो x प्लस 1 को मैंने वहीं रहने दिया, y माइनस 1 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1। और सॉल्व कर लेता हूं तो y इधर ले आता हूं, कॉन्स्टेंट नंबर राइट हैंड साइड पहुंचा देता हूं, x यहीं पे रहने दिया, y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 है, ये 1 और उधर जाएगा तो -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात है वो क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2 हो रहा है फ्रैक्शन इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इस बार न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हो, तो x वैसे ही रहने दिया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हो ना, तो y प्लस 1 हो जाएगा और फ्रैक्शन कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है। इसको भी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 1 राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1। y उधर लेके चले जाता हूं मैं, तो कितना बचेगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। अभी देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है ना हमको, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं नीचे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में, इन इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी देखो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 4, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, ये पहले बता चुका हूं। अब इसको बोल दूंगा इक्वेशन कौन सी, थर्ड हो गई मेरी इक्वेशन, इक्वेशन 3 हो गई है। थर्ड में से 2 माइनस कर देता हूं मैं, देखो थर्ड -2 कर देता हूं, तो मैं ऐसा लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड वाले में से माइनस कर रहा हूं, तो ये लिखिए मेरी थर्ड, तो इसको पहले लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू -4 हो गया। और सेकेंड वाली मेरी लिखी कौन सी, हाँ ये लिखिए मेरी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं ना, माइनस कर रहा हूं तो मैं इसमें माइनस लगा दूंगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये ऑलरेडी माइनस था तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस। अब कितना बचा वो देखो, प्लस माइनस कट गया आपस में, -2y प्लस वाई कितना बचेगा, -2y प्लस वाई, माइनस का y बच गया, इक्वल्स टू इधर -4 -1 माइनस का 5 बच गया, माइनस भी कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब y इक्वल टू 5 को मैं किसी में भी पुट कर सकता हूं, मैं फर्स्ट में रख देता हूं या सेकंड में रख देता हूं, मैं सेकंड वाली में रख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसा लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन 2 में रख रहा हूं। जब 2 में मैं y की वैल्यू को रखूंगा तो देखो वहां पे कितना लिखा है, 2x लिखा हुआ है पहले से ही, माइनस y की वैल्यू कितनी आई है, 5 रख दूंगा, इक्वल्स टू होगा यहाँ पे 1।
2x, 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1 + 5 6 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, x आ गया 3, y आ गया 5, फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5 और ये मेरा आंसर हो गया। तो ये था पहला वाला पार्ट इसका। चलो अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन एजेस पर है, और वैसे ये क्वेश्चन जो एजेस वाला है ये हम उसमें भी कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसमें भी देख लेते हैं। इसको हम किसी भी मेथड से कर सकते थे, पर अभी हम सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, सेकंड का सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? नूरी और सोनू की एज पूछ रहा है, तो जो पूछता है हम उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एजेस, ध्यान रखना प्रेजेंट लिखना, प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो नूरी की एज को एक्स मान लिया, सोनू की एज को वाई मान लिया। अब क्या बोल रहा है 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ये चीज देख चुके हैं, इस बार इसमें भी देखो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो दोनों की एजेस में -5 कर दूंगा, क्योंकि 5 साल पहले दोनों की एज ही जाएगी, एक अकेला कोई 5 साल छोटा नहीं होगा। 5 साल पहले नूरी भी 5 साल कम एज ही होगी, सोनू भी 5 साल कम एज ही होगी, तो दोनों में 5 माइनस कर दूंगा। अब क्या बोल रहा है 5 years ago, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये नूरी की एज है हमारी एक्स के टर्म में, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जितनी सोनू है उसका थ्राइस मतलब 3 टाइम्स होगा, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स होगा। तो ये वो पहली चीज बोल रहा था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x - 5 इक्वल टू हो जाएगा 3y -5 3 15, 3y उधर चला गया, x - 3y इक्वल्स टू 5 इधर प्लस में आ जाएगा, -15 + 5 -10 बच जाएगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब सेकंड वाला पार्ट से देखो, सेकंड क्या बोल रहा है 10 years later। अब 10 साल बाद की बात कर रहा है वो, 10 years later, तो अब मैंने +10 कर दूंगा इसमें भी, और y + 10 इसमें भी +10 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है 10 years later, नूरी विल बी, ये रही हमारी नूरी एक्स वाली, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जितनी सोनू की एज है उसका डबल, ट्वाइस बोला ना, तो डबल एज ओल्ड एज सोनू। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है। तो ये हो जाएगा x + 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2y + 2 10 = 20 हो जाएगा, y फिर उधर ले जाता हूँ, x - 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 10 इधर ले आता हूँ, तो 20 - 10 कितना बचेगा 10। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या होगा, बैलेंस है ऑलरेडी। अब मुझे किसी का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, मैं x को एलिमिनेट करता हूं। x को एलिमिनेट करने के लिए 1 - 2 कर लो या 2 - 1 कर लो, जो करना है वो कर लो। मैं 1 - 2 कर लेता हूं, 1 - 2 कर रहा हूं, ऐसा लिख दूंगा मैं पूरा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये स्टेटमेंट डलेगा, देन ये आएगा। अब 1 - 2 कर रहा हूं तो 1 ऊपर आ जाएगा, x - 3y इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा -10। 2 में से माइनस कर रहा हूं तो ये होगा x - 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 10। अभी देखो 1 - 2 सेकेंड वाली माइनस कर रहा हूं ना, तो इसमें सब माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, +x - x कट गया मेरे पास, -3y + 2y, ये बचेगा सिर्फ माइनस का y इक्वल्स टू -10 - 10 कितना बचेगा -20, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू आ गया 20। मतलब सोनू की एज कितनी आ गई 20। अब इस 20 को मैं चाहे तो सेकंड में रख दूं, चाहो तो फर्स्ट में रख दो, जिसमें भी रखना है रख दो, आंसर मेरा निकल आएगा। मैं सेकंड में रख देता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2, फिर से मैं लिखूंगा और इसको उठा के मैं किस में रख दूंगा, सेकंड वाली में रख दूंगा। तो x मेरे पास लिखा हुआ है -2y, तो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 40 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 10। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है नूरियंस, बस इतना ठीक है। तो 20 इयर्स की हो गए हमारा सोनू,
और 50 ईयर्स की हो गई हमारी नूरी। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर होते क्या है? 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? जब भी 2 डिजिट नंबर बोले उसको रिप्रेजेंट हम करेंगे 10x प्लस y से। अब ऐसा होता क्यों, पहले वो समझ लो। मान लो मेरा एक 2 डिजिट नंबर है 21, 21 को कैसे लिखोगे? 20 प्लस 1 लिखोगे, 1s प्लेस 10s प्लेस, ऐसे ही लिखेंगे 21 को, 20 प्लस 1। अब ऐसा लिखने के बाद मतलब 10s वैल्यू आ रही ना। अब यहां पे देखो 59, देखो 59 लिखा हुआ है, तो 59 को कैसे लिखोगे? 50 प्लस 9, फिर 10s वैल्यू आ रही है, तो 10s वैल्यू को देखो यहां पे 2 इंटू 10 प्लस 1 लिख सकता हूं, यहां पे 5 इंटू 10 प्लस 9 लिख सकता हूं। क्या चेंज नहीं हो रहा? देखो 10 चेंज नहीं हो रहा। एक और वैल्यू लेके देख लो, 73 ले लिया। अब इस 73 में भी कैसे लिखेंगे इसको? 70 प्लस 3 करके लिखेंगे। और अच्छे से करें तो 7 इंटू 10 प्लस 3। कौन सी चीज चेंज नहीं हुई? ये 10 तीनों में सेम है, और ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y, x y। तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। हाँ, ये 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 2 डिजिट नंबर हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? 10x प्लस y से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर हमेशा 10x प्लस y से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आए। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम तो पहले लिख देंगे लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। कौन सा क्वेश्चन है ये? थर्ड वाला है। लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। अब नंबर हो गया मेरा 10x प्लस y। अब वो क्या कह रहा है मुझसे? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज, वो जो 2 डिजिट नंबर है ना, उनकी डिजिट्स का सम, उनकी जो भी डिजिट्स हैं, जैसे ये x और y, इनका सम कितना दे रहा है? वो 9 दे रहा है। तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना बोल दिया उसने? 9 बोल दिया। ये पहला पार्ट यहीं खत्म हो गया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है? 10x प्लस y। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब इस नंबर का कितने टाइम्स? 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। ट्वाइस किसका? कौन सा नंबर ऑब्टेन्ड? बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। नंबर को पलट देना, रिवर्स कर देना। 10x प्लस y था, उसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। इट्स वेरी इजी। 10y प्लस x कर दिया। 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। 10x प्लस y को रिवर्स करोगे तो क्या बचेगा? 10y प्लस x। तो ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20y प्लस 2x। ये पूरा का पूरा उधर ले जाता हूं, सॉल्व कर लेता हूं कितना हो रहा है। 90x प्लस 9y माइनस 2x माइनस 20y इक्वल टू हो जाएगा 0। ये पूरा का पूरा मैंने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दी वैल्यूज। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 90x माइनस 2x कितना हो जाएगा? ये 88x, 88x हुआ। और प्लस 9y माइनस 20y ये बचेगा माइनस 11y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। देखो दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 11, इसमें भी 11। 11 कॉमन ले लूंगा। 11 कॉमन लिया तो यहां बच जाएगा 8x माइनस का y इक्वल टू 0। ये 11 उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बची? 8x माइनस y इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। अब क्या भाई, मल्टीप्लाई करना है क्या? मैं x को अगर मुझे टर्मिनेट करना है तो इसमें x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट देखो y को टर्मिनेट करने के लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो प्लस y माइनस y कट जाएगा। तो 1 प्लस 2 में दोनों ऐड कर देता हूं।
चलो देखो, ऊपर डाल दूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, लिख दी मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन 2 क्या है मेरी, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों को प्लस कर रहा हूं तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट गया। 8x प्लस एक्स 9x, ये प्लस हो रहा है ना, 8x प्लस एक्स 9x इक्वल टू 9 प्लस 0 9 रहेगा, x इक्वल टू 1 आ गया। अब x इक्वल टू 1 को मैं इसमें रख दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x की जगह मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। y इक्वल टू 8 आ गया, x और y की वैल्यू आ गई है। नंबर मैंने टू डिजिट नंबर क्या माना था 10x प्लस वाई, उसमें मैं पुट कर दूंगा। नंबर क्या है मेरा 10x प्लस वाई, x कितना आया 1, तो 10 1 जा 10 प्लस y कितना है 8, तो नंबर कितना हो गया मेरा 18। दिस इज माय आंसर। तो ये यहां पे टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब हटा देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000 रुपीज को विथड्रॉ करने मीना बैंक गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नोट्स कितने हैं 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। तो जो चीज पूछ रहा है उसको मैं एक्स और वाई मान लेता हूं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है सेकंड का, कितने नोट उसको रुपीज 50 के मिले और कितने नोट उसको रुपीज 100 के मिले, फाइंड हाउ मेनी नोट्स, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, लेट द 50 रुपीज एंड 100 रुपी नोट्स बी, let the number of, ऐसा कर लो, let the number of 50 rupees and 100 rupee notes be x and y respectively। रुपीज 50 के मैंने कितने माने, उसको x नोट्स मिले, और रुपीज 100 के उसको कितने नोट्स मिले, y नोट्स मिले। इतनी कहानी तो क्लियर हो गई। अब वो ये बोल रहे हैं रुपीज 50 के x नोट्स मिले, रुपीज 100 के y नोट्स मिले। उन्होंने पहली चीज मुझे दी है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नोट्स कितने हो गए 25। अगर टोटल 25 नोट्स हैं तो 50 रुपीज के सारे नोट्स और 100 रुपीज के सारे नोट्स का सम भी 25 आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जितने भी हैं चाहे 50 और 100 दोनों के मिला के कितने हैं टोटल 25 नोट्स। तो पहली इक्वेशन तो यहीं से बन गई। अब वो दूसरी चीज उसने कही है, सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स। ठीक है, एक 50 का टोटल कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं, तो टोटल 50 के नोट्स कितने हो जाएंगे रुपीज में, 50x हो गए हमारे रुपीज, प्लस 100y हो जाएगा मेरा, कितना निकाला उसने अमाउंट 2000, तो ये मेरा अमाउंट आ गया 2000। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अभी इसमें 50 का डिवाइड कर लेंगे, और ये आया कैसे, देखो टोटल अमाउंट कितना निकाला उसने, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ नोट से बनाई मैंने इक्वेशन, यहां पे उसने अमाउंट 2000 टोटल निकाला है, तो टोटल जो अमाउंट आया वो 50 और 100 रुपी नोट से आया होगा। टोटल कितने नोट्स है मेरे पास, x नोट्स हैं, एक 50 रुपी के नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 रुपीज, 2 की 2 इंटू 50, 3 की 3 इंटू 50, कितने नोट्स हैं x नोट्स हैं, तो x इंटू 50 हो गए टोटल अमाउंट 50 रुपी नोट्स का। सिमिलरली 100 का 100y आ गया, इक्वल टू हो गया मेरा 2000, इतना ही उसने विड्रॉ किया था। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के पहले देखो सेकंड इक्वेशन में 50 का डिवाइड कर सकता हूं, या फिर फर्स्ट इक्वेशन में 50 का मल्टीप्लाई 100 का, तो मैं 50 का डिवाइड कर देता हूं, 50 कॉमन ले रहा हूं एक्चुअल में, डिवाइड करने मतलब 50 यहां से कॉमन लेके इस साइड डिवाइड करूंगा, तो ये कट गया 1 टाइम, ये कट गया मेरा 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स कट जाएगा 5 4 जा 20 होता है, तो ये हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, x प्लस 2y इक्वल्स टू हो गई 40।
इसको दूंगा मैं इक्वेशन 2 नाम, ना कि इसको, वही है, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अभी बहुत आसान है, अब इसको अपन पूरा नहीं करेंगे, आप इसको कर लेना, इजीली हो जाएगा। देखो एक्स एक्स सेम है, दोनों ही प्लस में, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा 2 - 1, मैं 2 - 1 कर दूंगा तो ये वाला पार्ट इसमें से माइनस करूंगा, एक्स एक्स कट जाएगा, एक y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू को उठा के फर्स्ट या सेकंड में रख देना तो x की वैल्यू निकल आएगी। अब क्वेश्चन खत्म है, एलिमिनेशन बचा है वो आप लोग कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो और देख लो। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। पहले 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है और 3 दिन बाद अगर आप कुछ भी सामान रखते हो लाइब्रेरी से, ऑब्वियसली बुक्स होंगी लाइब्रेरी में, तो अगर आपने लाइब्रेरी से बुक ली है, अगर आप ड्यू डेट पे नहीं दे रहे हो तो फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो आपका x रुपीज़ है, हम मान लेते हैं x। उसके बाद उसने क्या बोल रहा है, 3 दिन बाद का एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, पर डे के हिसाब से आपको फिर से देना पड़ेगा। इसको समझते हैं अच्छे से। देखो सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, सरिता ने 27 रुपीज पे करे। देखो पहले देखो इसको, फिफ्थ वाले को देखो, 27 रुपीज सरिता ने पे करे कितने दिन रखने के लिए, 7 डेज रखने के लिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, और दूसरा सुशी ने कितने 21 रुपीज पे करे, बुक को कितने दिन रखा था अपने पास, 5 डेज रखा था। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें 2 चीजें निकालनी है, फिक्स चार्ज और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज, तो वही हम एक्स और वाई मान लेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स and additional charge पर डे, ये जरूर लगाना पर डे, क्योंकि पर डे का चार्ज लग रहा है, बी वाई। फिक्स चार्ज जो मैंने माना है वो एक्स माना है, और एडिशनल चार्ज जो पर डे के हिसाब से लग रहा है उसे कितना मान लिया, वाई मान लिया। तो पहले 3 दिनों के लिए तो एक्स रुपीज देना है, मतलब आपको इसको रुपीज कर लो, रुपीज एक्स, और ये हो गया रुपीज वाई, तो चीजें हो गई बस, और कहानी पूरी दी हुई है। अब पहला वाला जो केस है, सरिता ने रखी बुक को 7 डेज के लिए और सुशी ने रखी 5 डेज के लिए। अब जब सरिता ने 7 डेज के लिए रखी तो स्टार्टिंग के 3 डेज का चार्ज कितना लगा होगा उसका, तो देखो इसको ऐसे स्प्लिट कर दो, 3 डेज प्लस 4 डेज, 7 डेज हो गए टोटल। स्टार्टिंग के 3 डेज का चार्ज कितना लगा होगा उसका, x रुपीज लगा होगा, प्लस अब पर डे रुपीज, 3 दिन के बाद आपको पर डे y रुपीज देना है उसको। कितने दिन रखी, 4 डेज, तो कितने रुपीज दिए होंगे, 4y, 3 दिन का तो ये दिया, प्लस 4y उसने दिया, तो टोटल कितने रुपीज दे दिए, 27। सेकेंड केस देखो, ये 5 डेज के लिए रखी ना, तो 5 डेज मतलब कितना हो जाएगा, ये तो इक्वेशन 1 हो गई। 5 डेज मतलब क्या, 3 डेज तो फिक्स चार्ज, 3 डेज हमारा फिक्स चार्ज हो गया, और एडिशनल कितने डेज हो गए, 2 डेज, तो ये मिला के 5 डेज बन गए। तो 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो इस केस में भी x रहा, बट इन्होंने कितने दिन रखी, 2 दिन रखी, 1 दिन का y रुपीज, तो 2 डेज का कितना 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना दिया है मुझको 21 रुपीज इन्होंने पे करे, ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 2 - 1 या 1 - 2 कर दो, देखो ये भी वैसे ही हो जाएगा। इसमें भी क्या करूंगा, 1 - 2, किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, मेरे पास ये x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, और दोनों सेम है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। अपोजिट साइन के होते तो ऐड कर देता, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू आए मेरा 27, सिमिलरली x प्लस 2y इक्वल्स टू आए 21। अब मैंने माइनस करा है तो सेकेंड इक्वेशन के पहले माइनस है, तो ये इसके सारे टर्म्स माइनस हो गए, प्लस x माइनस एक्स कट गया, 4y माइनस 2y यहां से बचा 2y इक्वल्स टू 27 माइनस 21 हो जाएगा 6, y इक्वल टू कितना आ गया, 2 3 जा 6 आ गया, y इक्वल टू 3 आया, y इक्वल टू 3 को उठा के मैं यहां रख देता हूं,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 2 में मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 टू द 6 इक्वल टू हो जाएगा 21, x इक्वल टू हो जाएगा 21 में से 6 माइनस कर दूंगा तो x इक्वल टू आ गया मेरा 15। दोनों चीजें आ गई। 15 रुपीज मेरा फिक्स चार्ज है जो मुझे 3 दिन का देना है, और एडिशनल चार्ज पर डे जो मेरा है वो 3 रुपीज है। तो ये एक्सरसाइज हमारी एलिमिनेशन मेथड की यहाँ पे खत्म हुई, एनसीईआरटी की 3.4 मैंने पूरी करा दी है। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, तो उसको जरूर देखना। अब हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे और आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे।